मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इख्तिदार का मामला किसी नाअहल के हवाले कर दिया जाए तो क़यामत का इंतजार करो। हदीस मुबारका सही बुखारी। तफसील से कब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जमीयतुल कुरैश के खिलाफ फर्जी कार्रवाइयों को रोका जाए, गौ रक्षकों की मनमानियां हैरत अंगेज, कानून में तरमीम की जाए। ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी की मरकजी वजीर से नुमाइंदगी। खानगी व कॉर्पोरेट स्कूलों की धांधलियों को रोका जाए, फीस और दीगर अखराजात के नाम से औलिया तलबा से भारी रकूमात वसूल की जा रही है। महकमे तालीम मदाखलत करे, ABVP का मुतालबा। SRSP की बड़ी और छोटी किनालों के अतराफ शजरकारी की जाएगी, SC डैम का बयान। उन्होंने कहा कि माहौलियाती आलूदगी का खात्मा दरख्तों से ही मुमकिन, लिहाजा भारी मिकदार में शजरकारी की जाएगी। बांसवाड़ा में 1 लाख मालियती गुटखे का जखीरा पुलिस ने बरामद किया। एक शख्स की गिरफ्तारी और उसकी निशानदेही पर पुलिस की कार्रवाई। SI शंकर ने कहा कि गैर कानूनी कारोबार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अब खबरें तफसील से। खान की कॉर्पोरेट स्कूलों की मनमानी और लूट को रोका जाए, फीस और दीगर अखराजात की वाजिबी हद मुकर्रर की जाए। महकमे तालीम के ओहदेदारान स्कूलों पर नजर रखे और औलियाए तलबा को इस लूट से बचाए, ABVP का मुतालबा। आज ABVP तलबा तंजीम ने DO ऑफिस पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। तलबा तंजीम ABVP ने आज DO ऑफिस निजामाबाद के बाबुल दाखिला पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और मुतालबा किया कि खानगी स्कूलों की धांधलियों पर रोक लगाई जाए। ABVP तलबा तंजीम की जानिब से नवीन कुमार की क़यादत में DO को एक मुतालिबाती महज़र पेश किया गया। इस मौके पर नवीन कुमार ने अपने बयान में कहा कि खानगी व कॉर्पोरेट स्कूलों और कॉलेजों में भारी फीसों के अलावा मुख्तलिफ बहानों से औलियाए तलबा को लूटा जा रहा है। स्कूलों में मनमानी भारी फीस वसूल की जा रही है। इसके अलावा डोनेशन फीस, ट्यूशन फीस, यूनिफॉर्म, किताबों और दीगर फीसों के नाम पर भारी रकूमात ज़िबरी तौर पर वसूल की जा रही है, जबकि हुकूमत ने फीस की हद को मुकर्रर कर रखा है, लेकिन इन अहकामात की सरासर खिलाफ वर्जी खुलेआम की जा रही है और तालीमी ओहदेदार खामोश है। तलबा तंजीम ने कहा कि तालीम के महंगे हो जाने की वजह से तलबा के तालीम से महरूम हो जाने का खदशा लाहक है, लिहाजा महकमे तालीम इन स्कूलों पर नज़र रखे और औलियाए तलबा की लूट मार को ख़त्म करे और इन मुकर्ररा हद तक ही फीस लेने का पाबंद करे। इस सिलसिले में मुमकिन कार्रवाई करने का DO निजामाबाद ने तयक़ुन दिया। इस प्रोग्राम में ABVP तलबा कायदीन साई कुमार, सतीश, प्रवीण और साई किरण के अलावा दिगर शरीक थे। అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ ఇందూరు శాఖ ఆధ్వర్యంలో స్థానిక DO కార్యాలయం ముందు ధర్నా నిర్వహించడం జరుగుతా ఉంది। ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి విద్యారంగ సమస్యలను పరిష్కరించాలని, అదే విధంగా ఫీజుల నియంత్రణ చట్టాన్ని అమలు చేయాలని చెప్పేసి అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ డిమాండ్ చేయడం జరుగుతా ఉంది। అదే విధంగా నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఫీజుల పేరుతోని బుక్స్ పేరుతోని అదే విధంగా డ్రెస్సుల పేరుతోని అధికంగా ఫీజులు వసూలు చేస్తున్న పాఠశాలపైన చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ ఈ సందర్భంగా डिमांड చేస్తుంది। जानवरों की मुंतकिली से मुतालिक सख्त क़वानीन से मरकजी हुकूमत दस्तबरदारी इख्तियार करे। दस्तूर व कानून की गुंजाइश के लिहाज से ही जानवरों की खरीदो फरोख्त और जुबा अंजाम दिया जाएगा। ममनुआ जानवरों को खरीदने से गुरेज किया जाता है। मरकजी वजीर से जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी की नुमाइंदगी। ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी के एक वफद ने दिल्ली में मरकजी वजीर एनिमल हस्बेंड्री पुरुषोत्तम रूपाला से इनके चैम्बर में मुलाकात की और कुरैशी बरादरी के मसाइल से मुतालिक गुफ्तगू की। इस वफद की क़यादत सदर ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी फ़हीम कुरैशी एडवोकेट ने की, जबकि वफद में मौजूद दीगर ज़िम्मेदारान में सनोबर अली कुरैशी एडवोकेट, नायब सदर आशिकीन कुरैशी, सलीम कुरैशी, रफ़ीक कुरैशी, आरिफीन कुरैशी और दीगर शामिल थे। इस मौके पर इन ज़िम्मेदारान ने मरकज़ी वज़ीर को बाज़ हसास मसाइल की तरफ मुतवज्जे किया और कहा कि हर ईद उल अज़हा के मौके पर फर्जी गौ रक्षकों की जानिब से कुरैश बरादरी को हरासा किया जाता है और जानवरों को पकड़कर फर्जी गौशाले में डाल दिया जाता है। इसके बावजूद भी इन पर कोई कानूनी चाराजोई नहीं होती। फ़हीम कुरैशी ने कहा कि दस्तूर में जानवर काटने और खाने की इजाज़त है,
और खाने वाले लोग कभी भी गोश्त खाना नहीं छोड़ेंगे। गोश्त के कारोबार से बहुत लोग वाबस्ता है जो ममनुआ जानवरों को छोड़कर दीगर जानवरों को ज़ुबा करते हैं और कारोबार करते हैं और आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। अलबत्ता गाय काटने पर पाबंदी है, इससे हमारे अक्सरियती भाइयों के जज्बात व एहसासात वाबस्ता है, लिहाजा हम खुद गाय कशी से इज्तनाब करते हैं और गाय काटने की सख्ती के साथ मजम्मत करते हैं। इसके बावजूद गाँव के नाम पर एक मखसूस तबके को निशाना बनाना अफसोसनाक है, इसकी रोकथाम लाजमी है। फहीम कुरैशी एडवोकेट ने बताया कि सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1989 के रूल 125E के तहत एक लॉरी में 6 से ज़ायद जानवरों की मुंतकिली पर पाबंदी आयद है और जानवरों की मुंतकिली के दौरान इस कानून की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज किए जाते हैं और गाड़ियों को जब्त किया जाता है। ताजरीन, जानवरों के मालिकीन, लेबर गाड़ियों के मालिकीन के खिलाफ कार्रवाई की जाती है और जानवरों को आर्जी गौशालों में रखा जाता है और इन जानवरों की देखभाल, चारा, इलाज और दीगर बहानों से भारी अखराजात आयद किए जाते हैं जो कि सरासर जुल्म है। लिहाजा प्रोहिबिशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल केयर एंड मेंटेनेंस रूल 2017 की फौरी मनसूखी अमल में लाई जाए। फहीम कुरैशी ने मरकजी वजीर पुरुषोत्तम रूपाल से गुजारिश की कि वो कुरैश बरादरी के मसाइल को मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इल्म में लाए और क़वानीन में नरमी लाने की दरख्वास्त की यकसवी करवाएं। उन्होंने कुरैश बरादरी से भी ख्वाहिश की कि वो तिजारत के मौके पर कानून का लिहाज रखे और कानून के दायरे में ही कारोबार अंजाम दे। इस मौके पर मरकजी वजीर ने इस बात को तस्लीम किया कि फर्जी गौ रक्षकों के जुल्म की शिकायतें हासिल हुई है, इनकी रोकथाम की जाएगी और नए सख्त व काले कानूनों की मनसूखी के लिए खानुदा कमेटी तश्कील दी जाएगी। अब्दुल माजिद खान साकिन अहमदपुरा कॉलोनी हाल मुकीम सऊदी अरबिया के फर्जंद अब्दुल बासित खान उर्फ फवाज ने इंटरमीडिएट साल अव्वल में इम्तियाजी कामयाबी हासिल की। उन्होंने MPC में 470 में से जुमला 453 निशानात हासिल किए। इनकी कामयाबी का तनासुब 96% रहा। SR कॉलेज आर्यनगर निजामाबाद के होनहार तालिब इल्म अब्दुल बासित खान उर्फ फवाज ने इंटरमीडिएट साल अव्वल में शानदार इम्तियाजी कामयाबी हासिल की। वो MPC के तालिब इल्म हैं और उन्होंने 470 निशानात में से 453 निशानात हासिल करते हुए A ग्रेड कामयाबी का निशाना पूरा किया। अब्दुल बासित खान अब्दुल मजीद खान हाल मुकीम सऊदी अरबिया के फर्जंद है। उन्होंने जुमला 96% निशानात हासिल किए। उन्होंने इंग्लिश में 100 में से 86, अरबिक में 100 में से 99, मैथ्स में 75 में से 75, मैथ्स सेकेंड पेपर में 75 में से 75, फिजिक्स में 60 में से 60 और केमिस्ट्री में 60 में से 60 निशानात हासिल किए। इनकी इस गैर मामूली इम्तियाजी कामयाबी पर इनके वालिदैन, अजीज व क़रीब, दोस्त व अहबाब और दीगर ने उन्हें दिली मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इनके वालिद अब्दुल मजीद खान ने तमाम अहबाब से दरख्वास्त की कि वो अब्दुल बासित की मजीद कामयाबियों और ताबनाक मुस्तकबिल के लिए दुआ करें। TRS कायद उस्मान अली हज़रमी का काबिल सताइश इक़दाम, एक माजूर बच्चे को व्हील चेयर में कमोड का तोहफा। ये लड़का 2 साल कबल एक हादसे का शिकार होकर दोनों पैरों से माजूर हो गया था। अफराद खानदान की मुश्किलात को देखते हुए लड़के की सहूलत के लिए ये तोहफा पेश किया गया। उस्मान अली हज़रमी का बयान, दीगर अहबाब ने सताइश की। आर्मू TRS सीनियर कायद उस्मान अली हज़रमी की जानिब से माजूर काशिफ को व्हील चेयर कम कॉमेंट का तोहफा दिया गया। काशिफ नामी लड़का गुज़िश्ता 2 साल कबल एक हादसे में दोनों पैरों से माजूर हो गया था, जिसका सहारा फाउंडेशन की जानिब से 2 सालों से फिजियोथेरेपी का इलाज किया जा रहा है। काशिफ जो 5th क्लास में ज़ेर तालीम है। ये खानदान गरीब रहने की वजह से रोजाना माँ बाप मेहनत मजदूरी करते हुए अपने खानदान की किफालत करते हैं। काशिफ कमर से माजूर है जो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। इस मौके पर उस्मान अली हज़रमी ने सहारा फाउंडेशन के जिम्मेदारों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि इस तरह गरीब खानदानों की मदद करना आज के दौरे हाजिर में बड़ी बात है। दूसरों की मदद करना बहुत बड़ा सवाब का काम है। इस प्रोग्राम में TRS कायद सुमेर अहमद के अलावा दूसरे मौजूद थे। काशिफ के मकान खोजा कॉलोनी पहुंचकर सहारा फाउंडेशन जिम्मेदारों के हमरा मशीन हवाले किया गया। सहारा फाउंडेशन जैसा कि निजामाबाद के अंदर 4-5 सालों से काम कर रहा है, ये डिसेबल बच्चों के लिए वर्क करता है और पेरेंट्स से खास गुजारिश है कि आपको साधारण सर्टिफिकेट कैसा हासिल करना, फ्लैट कैसा बुक करना, हर वो चीज़ गाइड किया जाता है आपको। और गवर्नमेंट से जो भी स्कीमात आते हैं उसके लिए फॉर्म ऑनलाइन कैसा करना पूरा गाइड किया जाता है। और बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट से स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी और स्कूल्स रहते स्पेशल, वहाँ पर ट्रेनिंग भी किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह मेरे को एक कार्य खैर में हिस्सा लेने का छोटा सा एक ज़रिया बनाया। उसके बाद मैं ये सहारा फाउंडेशन वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस कार्य खैर में हिस्सेदार बनने के लिए मुझसे रब्त पैदा किया, जनाब साबिर साहब ने। और जब ये तफसील सुनाई बच्चे की तो मेरे से जो हो सकता था वो छोटी सी चीज़ है लेकिन बच्चे के लिए काम आएगी। मेरे से जो हो सकता था वो किया, लेकिन हमारे जो और भाई है, बुज़ुर्ग है हमारे बड़े निज़ामाबाद प्रॉपर के, अल्लाह ताला ने बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा माल दिया है। मैं आप लोगों से इस मौके पर और इस मैसेज के ज़रिए आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मुअद्दबाना इल्तिजा गुजारिश है मेरी कि सहारा फाउंडेशन की मदद कीजिए। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। तरक्की की तेज रफ्तार मंजिलें तय करने वाला और औलिया तलबा का भरपूर एतमाद हासिल करने वाला इंस्पायर स्कूल बरकतपुरा में दाखिलों का सिलसिला जारी है। नर्सरी से 8 क्लासेस में दाखिले के लिए फौरी रब्त पैदा करें। इंस्पायर स्कूल की अहम खुसूसियत जो वालिदैन के लिए हौसला अफजा और नौनिहालों के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने में अहम रोल अंजाम देगी। तलबा को मुसाबकती माहौल से हमाहंग करने 7th और 8th के तलबा को नीट, IIT, NTSC और ओलंपिक की तरबियत फ्राहम की जा रही है। तलबा को 5 ज़बानों अंग्रेजी, तेलुगु, हिंदी और उर्दू के अलावा अरबी में तजवीद के तालीम दी जा रही है। इंशाअल्लाह मुकम्मल तजवीद के साथ तलबा को 30वां पारा मुकम्मल याद करवाया जाएगा। इसके अलावा कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेमिनार हॉल, असेंबली हॉल, नमाजगाह, कुशादा क्लासेस रूम, डिजिटल लैब की सहूलत भी मौजूद है जहाँ तलबा को मुख्तलिफ फ़नून की तरबियत फ्राहम होगी। तजुर्बेकार मुशफ़िक़ असातिज़ा इंतज़ामिया की रास्त निगरानी में तदरीसी खिदमत अंजाम देंगे और नौनिहालों को ज़ेवर इल्म से आरास्ता करेंगे। तो फिर देर न कीजिए, अपने बच्चों के बेहतर व दरख्शा मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के लिए इंस्पायर स्कूल की खिदमत से इस्तेफादा कीजिए। हमारा पता याद रखिए, इंस्पायर स्कूल रूबरू अलमरा फंक्शन हॉल, बरकतपुरा, निजामाबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें सेलफोन नंबर 8897069047 या 7013285124 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। हमारा मिशन तालीम याफ्ता साले माशरा, जहां हमारे बच्चे असली तालीम के बाद दीनी तालीम से महरूम ना रहे। आपके बच्चों के दरख्शां मुस्तकबिल के लिए एक मुनफरिद स्कूल जहां सबक रटाया नहीं बल्कि ज़हन नशीन करवाया जाता है। विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल, अरसापल्ली, निजामाबाद, जहां तालीम के साथ साथ खेलो तफरी के जरिए तलबा की फितरी सलाहियतों को परवान चढ़ाया जाता है। क्लासरूम में तलबा की कम तादाद, तजुर्बेकार मुशफ़िक़ असातिज़ा, कुशादा इमारत, वसी मैदान और डिजिटल तालीम का जदीद व असली तालीमी नज़्म। अपने बच्चों के कामयाब मुस्तकबिल के लिए अपने बच्चों का दाखिला विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल अरसापल्ली, निजामाबाद में करवाइए। हमारे पास नर्सरी से SSC तक का तालीमी नज़्म है और हम कोई एडमिशन फीस नहीं लेते। तो याद रखिए, विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल अरसापल्ली, निजामाबाद। सेलफोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009। విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ ఇంగ్లీష్ మీడియం నర్సరీ టు 10th క్లాస్ తెలంగాణ ప్రభుత్వంచే గుర్తించబడింది. ఫ్రీ అడ్మిషన్స్, నో డొనేషన్స్. ఇప్పుడు మా విద్యా సంస్థని అన్ని హంగులతో కూడిన భవనంగా మార్చబడినది. మా విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ని తప్పకుండా సందర్శించండి. మా ప్రత్యేకతలు: అనుభవజ్ఞులైన ఉపాధ్యాయ బృందం, ప్రైమరీ తరగతులకు ప్లేవే మెథడ్లో విద్యా బోధన, డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్, కంప్యూటర్ ల్యాబ్ సౌకర్యం కలదు. సువిశాలమైన ఆట స్థలం. అడ్మిషన్స్ కొరకు సంప్రదించండి. करस्पॉन्डेंट एंड प्रिंसिपल विद्या कॉन्वेंट स्कूल अरसापल्ली. सेलफोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009। एक्सेला 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 बैरून मुमालिक में आला तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए एक अहम खुशखबरी। एक्सेला एजुकेशन ग्रुप की जानिब से ऐसे तलबा की कामयाब रहनुमाई की जाएगी। इतवार 3 जुलाई को एक्सेला एजुकेशन ग्रुप की जानिब से होटल हरिता इंदौर में इंटरनेशनल एजुकेशन फेयर का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। तो फिर देर ना कीजिए, दुनिया की 20 मशहूर यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए इंटरव्यू के लिए तशरीफ लाए। मुंतखब तलबा को स्कॉलरशिप की सहूलत भी फ्राहम की जाएगी। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा कीजिए सेलफोन नंबर
9854422244 और 8977942466 पर रब्त पैदा कर सकते हैं। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। SRSP इंतजामिया की जानिब से हरितारम प्रोग्राम में हिस्सा लेने का मंसूबा। SC श्रीनिवास ने बताया कि SRSP की बड़ी और छोटी किनारों के अतराफ बड़े पैमाने पर पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि दौरे हाजिर की फिजाई आलूदगी के खात्मे के लिए शजरकारी लाजमी है, इसमें हर फर्द को हिस्सा लेने की जरूरत है। सुप्रिंटेंडिंग इंजीनियर श्रीराम सागर प्रोजेक्ट श्रीनिवास ने सहाफती इजलास से खिताब करते हुए बताया कि SRSP डैम इंतजामिया की जानिब से रियासती हुकूमत की अहम स्कीम हरितारम पर अमलावरी का मंसूबा बनाया गया है। इस स्कीम पर अमलावरी करते हुए बड़े पैमाने पर शजरकारी की जाएगी। इस सिलसिले में महकमे जंगलात और महकमे रेवेन्यू और महकमे आबपाशी के ओहदेदारों का भी ताउन हासिल किया जाएगा। SRSP डैम से मरबूत बड़ी और छोटी किनालों के दोनों जानिब से बड़े पैमाने पर पौधे लगाए जाएंगे। इस सिलसिले में बड़े पैमाने पर मुहिम शुरू की जाएगी। SCSRP ने कहा कि आलूदगी दौरे हाजिर का एक हसास मसला है। फिजाई आलूदगी ने ऑक्सीजन में भारी कमी कर दी, जिसकी वजह से इंसान का तनफुसी निज़ाम मुतासिर हो रहा है। बिलखुसूस बुजुर्ग अफराद को सांस की दुश्वारियां दरपेश है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि फिजा में ऑक्सीजन की भारी कमी हो चुकी है और तेजाबियत का माहौल बन चुका है। ऑक्सीजन में इजाफे का काम सिर्फ दरख्त ही कर सकते हैं, लेकिन दौरे हाजिर में बढ़ती हुई तेज आबादी ने जंगलों को सिकोड़ दिया और भारी मकदार में दरख्त काटे जा चुके हैं। जबकि दरख्त आलूदगी को जज्ब करते हैं और ऑक्सीजन को खारिज करते हैं, तो हम सबको फिक्र करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पौधे लगाएं और इनकी हिफाजत और निगहदाश्त करें, क्योंकि यही पौधे जब दरख्त बनेंगे तो बारिश का जरिया बनेंगे और बारिश हमारी ज़रूरी तरक्की की ज़ामिन होगी। ప్రతిష్టాపనగా టేకప్ చేసింది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశానుసారంగా మా కాలువలను కూడా హరితారం చేపట్టాలని చెప్పి నిర్ణయం చేసుకోవడం జరిగింది. దానికి అనుగుణంగానే గౌరవ కలెక్టర్ గారు మరి ఎన్నోసార్లు రివ్యూ మీటింగ్స్ పెట్టి ఎంపీడీఓస్ కానీ ఎంఆర్ఓస్ కానీ ఇరిగేషన్ శాఖ అధికారులు కానీ అందరితో సమీక్షలు నిర్వహించి మరి ఈ కాలువల ప్రధాన కాలువలు ప్లస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో ఉన్న కాలువలు మా ఇరిగేషన్ ల్యాండ్స్ ఎంతో ఉండేవో దాని బౌండరీస్ మార్కింగ్ చేయమని చెప్పి మాకు చెప్పడం జరిగింది. SC तहफ़्फ़ुज़ात की ज़मराबंदी करने का मुतालबा करते हुए 2 जून को सड़क बंद और 3 जून को हैदराबाद में महागृजना प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। MSP कायदीन का बयान। RNB गेस्ट हाउस में तशरीह पॉम्पलेट की रस्मी इजरा अमल में आई। सुरेश मादिगा ने तबके के तमाम अफराद से प्रोग्रामों में शिरकत की अपील की। RNB गेस्ट हाउस में आज MSP के ज़ेर एहतमाम पॉम्पलेट की रस्मी इजरा अमल में आई, जिसमें SC रिजर्वेशन की ज़मराबंदी को कानूनी मौक़ूफ़ का मुतालबा करते हुए MRPS के प्रोग्रामों को कामयाब बनाने की अपील की गई। MSP के ज़िला कोऑर्डिनेटर D सुरेश मादिगा ने कहा कि हम SC तहफ़्फ़ुज़ात ज़मराबंदी के मुतालबे को लेकर 2 जुलाई को सड़क बंद प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे और अपने मुतालिबात को तस्लीम करने के लिए दबाव बनाएंगे और 3 जुलाई को हैदराबाद में MRPS के रहनुमा कृष्णा मादिगा की क़यादत में महागृजना में शिरकत करेंगे। सुरेश मादिगा ने तमाम ही सियासी पार्टियों के कायदीन से अपील की कि वो पार्लियामेंट में मादिगा के जायज़ मुतालिबात की मुखलिसाना तायद करे और इनके मुतालिबात को तस्लीम करने के लिए दबाव बनाएं। इस प्रोग्राम में MSP ज्वाइंट जिला इंचार्ज जी नागा भूषणम मादिगा, इनके अलावा M गंगाधर रामलू और दिगर ने हिस्सा लिया। MRPS మరియు మహాజన సోషలిస్ట్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో జూలై 2న MRPS నిర్వహించబోయే సడక్ బంద్ను అదేవిధంగా జూలై 3న హైదరాబాద్ కేంద్రంగా మహాధరణ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని ఈ యొక్క కరపత్ర ఆవిష్కరణ చేయడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా బీజేపీ పార్టీ పెద్దలకు మేము ఒకటే డిమాండ్ చేస్తున్నాము. జూలై 1 లోపు మీరు ఎస్సీ వర్గీకరణపై స్పష్టమైన వైఖరి తెలియజేయాలి. बांसवाड़ा में गुटखे के भारी जखीरे को पुलिस ने जब्त कर लिया। लिंगमपेट पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ पर उसने बांसवाड़ा के फहीम की निशानदही की। लिहाजा पुलिस ने धावा किया और 1 लाख रुपये मालियती गुटखा पकड़ कर जब्त कर लिया।
बावसूख जरायों से मिलने वाली इत्तलात पर पुलिस ने तेज रफ्तार कार्रवाई की और बांसवाड़ा शहर की मिस्री गली में रहने वाले फहीम नामी शख्स के मकान पर धावा किया और वहां से गुटखे के गैर कानूनी भारी जखीरे को बरामद करते हुए जब्त कर लिया। कई थैलों में बंद ये गुटखा 1 लाख रुपये मालियती है, ये बात पुलिस जरायों ने बताई। लिंगमपेट मंडल में गुटखे के गैर कानूनी कारोबार की इत्तला पर पुलिस ने श्रीनिवास नामी शख्स को गिरफ्तार किया था और उसके पास से भी गुटखा बरामद करते हुए जब्त किया था और श्रीनिवास की निशानदही पर बांसवाड़ा के फहीम के मकान पर धावा किया और गुटखे के भारी जखीरे को जब्त कर लिया गया। लिंगमपेट एसआई शंकर ने बताया कि लिंगमपेट की दुकानों में गुटखे की फरोख्त की मुसलसल इत्तलात पर पुलिस ने गहरी नजर रखी और फिर श्रीनिवास और उसके बाद फहीम की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। उन्होंने गुटखा और इस जैसे दिगर गैर कानूनी कारोबार करने वालों को सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। ఇక్కడ నుంచి తీసుకొచ్చి ఆయన ఈ అడ్రస్ చెప్పిన మాన్సోట్ ఆయన తీసుకొచ్చి ఇక్కడ వెళ్ళి ఫోటో చేసి ఇక్కడ रैतु बंधु स्कीम रियासत की अहम व बेमिसाल स्कीम। हर साल लाखों किसान इस स्कीम से इस्तेफादा कर रहे हैं। ज़राई तरक्की के लिए वज़ीर आला केसीआर हर साल लाखों करोड़ रुपए की इमदाद जारी कर रहे हैं। बांसवाड़ा के किसानों को भी स्पीकर असेंबली ने इस स्कीम से इस्तेफादा करवाया। बांसवाड़ा में इन कायदीन की तस्वीरों को दूध से नहलाया गया। बांसवाड़ा शहर में आज रैतु बंधु समिति के सदर अंजी रेड्डी की क़यादत में रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की तस्वीरों को दूध से नहलाते हुए इनसे इजहार तशक्कुर किया गया। इस प्रोग्राम में टीआरएस कायदीन व कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक थी। इस मौके पर अंजी रेड्डी ने बात करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत किसानों की फलाह व बहबूद के लिए बेशुमार स्कीमात को रोबे अमल लाया है और इन स्कीमात में सबसे अहम रैतु बंधु स्कीम है, जिसके तहत रियासती हुकूमत हर साल किसानों में लाखों करोड़ रुपए की इमदाद तकसीम करती है ताकि ज़राई शोबे को ज़बरदस्त तरक्की से हमकिनार किया जा सके। इस साल भी रियासती वज़ीर आला ने नई फसलों के लिए रैतु बंधु स्कीम के तहत माली इमदाद की इजराई अमल में लाई है। इस साल रियासत में जुमला 575 करोड़ रुपए की भारी इमदाद की तकसीम अमल में लाई जा रही है। हम रियासती वज़ीर आला और स्पीकर असेंबली से इजहार तशक्कुर करते हैं। इस प्रोग्राम में कृष्णा रेड्डी, वेंकटराम रेड्डी, एजाज खान, मोहन नायक, श्रीधर और दीगर शरीक थे। ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు రైతులకు ఏ టైంలో సహకారం చేయాలో ఆ సమయంలో సహకారం చేయడానికి 9వ విడత రైతు బంధు లోని పెట్టుబడి డబ్బులు మరి నిన్నటి నుంచి రైతుల ఖాతాల్లో వేయడం జరుగుతూ ఉంది। మరి దీనికి గాను మా బాన్స్వాడ నియోజకవర్గం బాన్స్వాడలో మరి ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు మరి శాసనసభాపతి అయినటువంటి గౌరవనీయులు పెద్దలు పూజ్యులు పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి గారికి మరి చిరాభిషేకం చేయడం జరుగుతూ ఉంది। इख्तिताम से खबर हेडलाइन। जमीयतुल कुरैश के खिलाफ फर्जी कार्रवाइयों को रोका जाए, गौ रक्षकों की मनमानियां हैरत अंगेज, कानून में तरमीम की जाए। ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी की मरकजी वजीर से नुमाइंदगी। खानगी व कॉर्पोरेट स्कूलों की धांधलियों को रोका जाए, फीस और दीगर अखराजात के नाम से औलिया तलबा से भारी रकूमात वसूल की जा रही है। महकमे तालीम मदाखलत करे, ABVP का मुतालबा। SRSP की बड़ी और छोटी किनालों के अतराफ शजरकारी की जाएगी, SC डैम का बयान। उन्होंने कहा कि माहौलियाती आलूदगी का खात्मा दरख्तों से ही मुमकिन, लिहाजा भारी मिकदार में शजरकारी की जाएगी। बांसवाड़ा में 1 लाख मालियती गुटखे का जखीरा पुलिस ने बरामद किया। एक शख्स की गिरफ्तारी और उसकी निशानदेही पर पुलिस की कार्रवाई। एसआई शंकर ने कहा कि गैर कानूनी कारोबार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।